कांग्रेस अखिलेश यादव से पंगा क्यों ले रही है? ये एक बड़ा सवाल आज के दौर में बना हुआ है, जबकि इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी एक मजबूत दल के तौर पे मानी जाती है। दरअसल पिछले हफ्ते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो जवानी जंग थी, चिरकुट या फिर किस पार्टी की कितनी हैसियत कहां पे है, इन सब बातों पे काफी ज्यादा हो हल्ला हुआ था। और फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया था कि अगर उन्हें पता होता कि इंडिया गठबंधन में ऐसा कुछ होगा तो वो या ऐसा कुछ होता तो वो कभी भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं जाते। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फोन पे बात हुई और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने अखिलेश यादव से फोन पर खेद जताया या कहें कि सॉरी भी बोली कि जो भी नेताओं ने कहा है, जो अलग अलग राज्यों के, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा था और इसके अलावा यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बात कही थी, उसके लिए केसी वेणुगोपाल ने खेद भी जताया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खी बनी हुई है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं यूपी के अंदर, वो किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन से या तो समाजवादी पार्टी को बाहर करके बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी को लिया जाए, या फिर अगर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी को नहीं हटाया जाता है तब भी मायावती को लिया जाए। यानी कि जो कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं यूपी के अंदर या फिर जो भी उनके थिंक टैंक में शामिल लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस का गठबंधन मायावती के साथ हो, ना कि अखिलेश यादव के साथ। क्योंकि उन्होंने 2019 के चुनाव में भी देखा है, 2017 में तो आप लोग को याद होगा यूपी के दो लड़के यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन करके जो उनको पराजय मिली थी यूपी के विधानसभा चुनाव में, वो उनको पता है। अब ऐसे में उनको एक समीकरण ये दिख रहा है कि अगर मायावती उनके साथ आ जाए, मान लीजिए मायावती उनके साथ आ जाए, तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो दुरुस्त हो सकता है। उसका कारण क्या है कि मायावती के जो वोटर हैं, दलित वोटर हैं और मुस्लिम जो आबादी है और जो जाटों की आबादी है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका में है। अब देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं, वर्दीराज कुलकर्णी जी लिख रहे हैं कि जदयू पार्टी भी मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ रही है, तो इंडिया गठबंधन में आखिर नीतीश कुमार कैसे हैं। वर्दीराज कुलकर्णी साहब का ये कमेंट है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं, मैं आप लोग के भी कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो दरअसल जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही सीटों पे फोकस किया जाए तो कम से कम 35 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पे मुसलमान और जो दलित वोट और जाट वोट को अगर मिला दें तो ये 60% के ऊपर का आंकड़ा हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी के बारे में मैं आपको बता दूं कि रामपुर हो गया, कैराना हो गया, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, अलीगढ़ हो गया, सहारनपुर हो गया, इन इलाकों में मुजफ्फरनगर, शामली, इन इलाकों में जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 28 से 30% के ऊपर है। रामपुर में तो कहा जाता है कि उनकी जो मुस्लिम समुदाय की आबादी है वो लगभग 50% से ऊपर जा चुकी है। तो इन इलाकों में अगर समाजवादी पार्टी के बजाय अगर बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद कांग्रेस के साथ होगा। लेकिन यहां पे दिक्कत यह है कि जब तक समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है तब तक मायावती एंट्री नहीं लेंगी। दिक्कत यहां हो रही है। इसकी वजह से जो कांग्रेस के जो छोटे स्तर के नेता हैं या फिर प्रदेश के नेता हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर समाजवादी पार्टी पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ताकि अखिलेश यादव कोई ऐसा फैसला ले लें जिनसे उन्हें एक बहाना मिल जाए कि नहीं जी, हम तो चाह ही रहे थे आपके साथ गठबंधन करना, लेकिन आप खुद इस गठबंधन से अलग हुए हो। ये एक बात जो मोटा मोटी सामने निकल के आ रही है। ताजा बवाल जो है वो
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुस्लिम वोटों को लेके है और आजम खान को लेके है। आप सभी को पता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो पिछले लगभग 30-35 साल से लगातार वो मुलायम सिंह यादव को वोट करते आया है। याद कीजिए, जब से वो जो मुलायम सिंह यादव का जो एक आदेश आया था उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कार सेवकों के ऊपर फायरिंग करवाने का आदेश जो उन्होंने दिया था, उसके बाद से जो मुस्लिम वोटर रहा है यूपी का लगभग 20% वोटर जो पूरे यूपी में मुस्लिम वोटर है वो मुलायम सिंह यादव के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। अब उस वोट को तोड़ने के लिए कांग्रेस ये साबित करने में लगी है कि मुस्लिमों के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी होती है। उसको वो साबित कैसे करने का प्रयास कर रही थी? उसको साबित ऐसे करने का प्रयास कर रही थी कि जैसे ही आजम खान और उनकी पत्नी और उनके बेटे को 7 साल की सजा हुई जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में, उसके बाद कांग्रेस ये कहने लगी, जो कांग्रेस की स्टेट यूनिट है, प्रदेश इकाई है, वो कहने लगी कि समाजवादी पार्टी ने केवल मुसलमानों का वोट लिया है, कभी भी वो मुस्लिमों के साथ खड़े नहीं दिखे हैं। और उसका जो एक प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए जो समाजवादी पार्टी के साथ अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजम खान से मिलने के लिए जेल में गए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजम खान को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता यूपी के अंदर आज की डेट में माना जाता है, क्योंकि उनका एक अपना कद हो गया है। और खास तौर पे ये भी कहा जाता था अखिलेश यादव की सरकार के समय कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का असली मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं है, सारे फैसले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े, जैसे कि जो मैंने बताया रामपुर और बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, अलीगढ़, इन इलाकों के जितने भी ज्यादातर शासन से जुड़े फैसले होते थे उनमें आजम खान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हुआ करता था। आजम खान ही एक तरीके से उन फैसलों पे अंतिम अपनी राय बनाते थे और उसी पे अमल अखिलेश यादव करते थे, ये ऐसा कहा जाता है। तो अब कांग्रेस इस चक्कर में है कि आजम खान के बहाने मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ा जाए। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी का कोर वोटर ही मुस्लिम और यादव है, और वहां से अगर मुस्लिम छिटकने लगेगा तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी अखिलेश यादव के लिए कि वो आगे राजनीति कैसे करेंगे। दरअसल मायावती भी यही चाहती हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो अखिलेश यादव से एक बार हट के बसपा की तरफ आए या कांग्रेस की तरफ जाए। अगर वो जैसे होता है तो फिर जो दो पार्टी रह जाएगी, फिर वो समाजवादी पार्टी का जो एक तरीके से कहें कि मजबूती वाला बात जो है यूपी के अंदर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यादव जो आबादी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव आबादी उतने डिसाइसिव संख्या में नहीं है जो कि एकदम पूरा समीकरण बदल दे। जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बेल्ट डोमिनेटेड बेल्ट है या फिर कहें कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है, उधर यादवों की आबादी बहुत कम है। बुलंदशहर की तरफ तो कुछ मिल भी जाते हैं, यादव समुदाय के काफी गांव मिल जाते हैं, लेकिन आप जब जाइएगा मथुरा उथुरा के इलाके इस तरफ में थोड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जो अन्य इलाके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसमें यादवों की आबादी 2-3% से ज्यादा नहीं है। तो इसलिए फिर वो जो समाजवादी पार्टी से जैसे ही मुस्लिम वोट अलग हो गए, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल से भी क्षेत्रीय हो जाएगी, यानी एक राज्य के अंदर भी एक क्षेत्र के अंदर ही उसका प्रभाव रह जाएगा। जैसे आरएलडी है जो जाटों की पार्टी कही जाती है, उसका प्रभाव केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है जहां जाटों की संख्या अच्छी खासी है। ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ हो सकता है। फिर वो आपको जो सेंट्रल यूपी है, जो कन्नौज कानपुर का इलाका है जहां जादव समुदाय की आबादी अच्छी खासी है, फिर बलिया, बनारस, आजमगढ़, मऊ, इधर आबादी अच्छी खासी है, तो फिर इधर की ही पार्टी सिमट के रह जाएगी। तो ये अखिलेश यादव को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि जो कांग्रेस है वो क्या करने का प्रयास कर रही है। अगर उस प्रयास में कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो एक तरीके से अखिलेश यादव की राजनीति पे पूर्ण विराम लग सकता है। तो इस चीज को देखते हुए लगातार जो है वो
समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका विरोध हो रहा है, उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को लेके कि भाई आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। तो दरअसल इसमें अखिलेश यादव कांग्रेस और वो कौन है, वो यानी कि मायावती जी हैं। मायावती जी को गठबंधन में कांग्रेस लेना चाहती है। आप लोगों को मैंने बहुत पहले भी वीडियो में बताया था कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद से और प्रियंका गांधी की बातचीत हो रही है, जो गठबंधन को लेके सीट शेयरिंग अगर उनको लिया जाता है तो उनको कितना चाहिए नहीं चाहिए, इस चीज को लेके काफी लंबे समय से बात चल रही है। लेकिन अभी तक कोई बात इसलिए क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक हुई थी बेंगलोर में, तो वहां पे राहुल गांधी ने ये अखिलेश यादव से कहा था कि यूपी के अंदर जो भी सीट शेयरिंग का फैसला होगा, गठबंधन का जो फैसला होगा आप ही करेंगे। तो मायावती ये चाहती हैं कि अब अगर उनको इंडिया गठबंधन में लिया जाता है तो यूपी के अंदर उनको वो पावर दिया जाए कि सीट शेयरिंग का कैसे हो, उनको ज्यादा सीटें मिली। इसलिए मायावती अपने पूरे पत्ते खोल नहीं रही हैं और अखिलेश यादव को जानबूझ के ये जो कांग्रेस के स्थानीय स्तर के नेता हैं यानी प्रदेश के नेता हैं, वो जानबूझ के अखिलेश यादव को परेशान कर रहे हैं, उनसे पंगा ले रहे हैं। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि अजय राय ने तो यहां तक कह दिया था कि अखिलेश यादव ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो वो दूसरे का क्या सम्मान करेंगे।